और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ हैं, अम्बेसडर जे.के. त्रिपाठी हमारे साथ हैं, कमर आगा साहब विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं, सुमित चौधरी और मनीष झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मेस्टन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ट्रंप एक तरह की जल्दबाजी में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक के बाद एक बैक टू बैक एक्शन लेते हुए भी दिखते हैं। क्या लगता है आपको, रूस यूक्रेन जंग का क्या एक बड़ा सॉल्यूशन डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में इस वक्त नजर आता है? 1.5 घंटे की फोन कॉल ज़ेलेंस्की को भी बता दिया गया, यह भी जानकारी सामने आ गई कि सऊदी अरब में दोनों नेता मिलने जा रहे हैं, ट्रंप और पुतिन। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि साफ पहली बात, रशिया और यूक्रेन दोनों चाहते हैं ये युद्ध खत्म हो, क्योंकि दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है। और मेरे ख्याल प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो टेलीफोनिक कॉल हुई है पुतिन के साथ 1.5 घंटे की, और उसके बाद ज़ेलेंस्की के साथ, और दोनों तरफ प्रेशर आ रहे हैं। कल डिफेंस सेक्रेटरी का जो पीट हेगसेथ का स्टेटमेंट था, बहुत क्लियर था कि यूक्रेन नाटो नहीं ज्वाइन करेगा, और प्री 2014 पे जो भी टेरिटरी थी उस पर भी नेगोशिएशन नहीं होगा। कहने का मतलब है क्रीमिया तो ऑलरेडी रूस के हाथ में अब हो ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब होगी ऑन ग्राउंड नेगोशिएशन, और मेरे को लगता है कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें सीरिया का भी हाथ, मेरे को लगता है सीरिया का हाथ नहीं, जो इसके बेसेस हैं, रशिया बेसेस, नेवल और एयरफोर्स बेस सीरिया में, उसके ऊपर भी चर्चा हुई होगी। तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होगी। और मेरे को लगता है एंड में जो डॉनबास का इलाका है, लुहांस्क और डोनेट्स्क, ये तो शायद रूस के हाथ में जाएगा। जहाँ तक कुर्स्क का सवाल है, वो नेगोशिएट होगा ज़ेपोरिज़िया और खेरसों के प्रति, हो सकता है वो उस पर नेगोशिएशन हो, किस रूप पे होगी वो मेरे को नहीं पता है। और ख़ासकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला, जो हमने $500 बिलियन की एड दी है, ये ट्रंप को, सॉरी यूक्रेन को, उसके लिए हमें को रेयर अर्थ मिनरल्स, वो जहाँ पर यूक्रेन में है, वो हमें पूरी माइनिंग फैसिलिटीज दी जाए, जिससे उनकी इकनॉमी बढ़े। तो मेरे को लगता है ज़ेलेंस्की को और प्रेसिडेंट पुतिन को, दोनों को कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा, पर सोल्यूशन दिखता है। ये युद्ध अब संभावना है खत्म होने की, और मेरे को लगता है इसमें भारत का योग, क्योंकि आपने शायद बीच में उठाया था, बिल्कुल मेरे को नहीं लगता भारत का इसमें ज़्यादा योग होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप वर्ल्ड के पीस मेकर कहलाना चाहते हैं। तो इसीलिए वो उन्होंने, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सी शर्तें होंगी, और क्या वाकई में पुतिन ऐसी शर्तों के लिए तैयार हो पाएंगे, उसमें वो किस तरह का बदलाव चाहेंगे अगर वो युद्ध खत्म करने का ऐलान करते हैं। तो करेंगे इस पर बात भी। और देखिए, पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की से ट्रंप की बात हुई है, और ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की जानकारी दी है। रूस यूक्रेन जंग रोकने पर बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा, चलो इसे पूरा करते हैं, रूसी आक्रामकता को रोकेंगे, ये ज़ेलेंस्की ने कहा। तो देखिए, व्लादिमीर पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की को ट्रंप का फोन आता है, और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को पुतिन से बातचीत की पूरी जानकारी दी। मतलब पुतिन से उनकी क्या बात हुई है, रूस यूक्रेन जंग को लेकर क्या अहम पॉइंटर्स डिस्कस हुए दोनों नेताओं के बीच, इसकी पूरी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को भी दी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी आक्रामकता को रोकने पर बात हुई है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा शांति तो कोई नहीं चाहता, और आपसी बातचीत की रूपरेखा तैयार करने पर सहमति हुई है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा, चलो इसे पूरा करते हैं। तो ये बातचीत और उसको लेकर जो खबरें सामने आई, वो हमने आपको बताई हैं। आगा सर, बात यहां पर यही आके खत्म होती है कि पुतिन आखिर किन शर्तों पर मानेंगे, जो ज़ेलेंस्की को भी स्वीकार हो और अमेरिका को भी आपत्ति न हो।